नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका योग कितना है? 636। योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, ये वाली जो समांतर श्रेणी है, इसके कितने पद होने चाहिए? तो ये समांतर श्रेणी हमारे को क्या है? AP क्या दे रखी है? 9, 17 और 25। इस तरह से समांतर श्रेणी चल रही है और इनका योग यानी SN का मान है वो हमारे को कितना दे रखा है? 636 दे रखा है। अब हमारे को इस समांतर श्रेणी से क्या क्या मिलता है? एक तो प्रथम पद मिलता है 9, एक हमारे को D का मान मिल जाता है A2 माइनस A1। A2 यानी 17 माइनस 9, तो 17 में से अपन कितने घटा देंगे? 9 घटा देंगे, तो कितने बचे? 8। इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 यानी 25 में से कितने घटाएंगे? 17, तो कितने बचे? 8। यानी हमारे पास D का मान कितना आ गया? 8। हमारे पास क्या क्या हो गया? A का मान है, D का मान है और हमारे पास SN 636 ये मान है और हमारे को N का मान ज्ञात करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला उपयोग करने के लिए अभी जो है वो है SN बराबर N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 D बराबर SN। इस फॉर्मूले से अपन इसको निकालेंगे। तो N का मान हमारे को अभी तक पता नहीं है, ज्ञात करना है। तो N/2, 2 A का मान 9 तो गुणा 9 प्लस N का मान ज्ञात करना है -1 और D का मान कितना है? 8 बराबर SN का मान कितना है? 636। तो N/2, 2 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 प्लस 8 को जब N से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8N और 8 को -1 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर 636। तो N/2 बराबर, एक तो 8N है अंदर और एक है प्लस के 18 और माइनस के 8, तो कितने बचे? प्लस के 10 बराबर 636। अब हम क्या करते हैं? N/2 इसमें से कुछ कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो कॉमन बाहर में गुणा में आएगा। तो 8 और 10 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 4N प्लस 5 बराबर 636। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? N और अंदर 4N प्लस 5 बराबर 636। 4 को जब N से गुणा करेंगे, N को जब 4N से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 4N² प्लस N को जब 5 से करेंगे तो 5N और बराबर 636। ये 636 को भी इधर ले आते हैं, तो 4N² प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। तो हमारे को यहाँ पर एक ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है और ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे को क्या करना है कि 5 के कुछ 2 टुकड़े ऐसे करने पड़ेंगे कि जोड़ने पर तो 5 है, जोड़ने पर तो 5 है और गुणा करने पर 636 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 4 तिये 12 और 2 14, असल 1 24 1 25, यानी गुणा करने पर आने चाहिए 2544 और जोड़ने पर आने चाहिए प्लस के 5। तो ऐसे हमारे को 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो हम 2 टुकड़े इनके करते हैं, मैं इनको करके बताता हूँ। हाँ, तो हमारे यहाँ पर क्या टुकड़े हो रहे हैं? 4N² प्लस 53 N माइनस 48N माइनस 636 बराबर 0। तो 48 प्लस के माइनस के प्लस के 53 और माइनस के 48, तो प्लस के 5 प्राप्त हो गए और प्लस के 53 को -48 से जब गुणा करोगे तो माइनस के 2544 हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो 4 और 53 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर अगर हम देखते हैं तो क्या कॉमन बचा? फिर N बचा। तो N इधर कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? फिर 4N और प्लस ये 53 ऐसा का ऐसा, इधर अपन कॉमन ले लेते हैं
तो कॉमन लेंगे तो लेते हैं प्लस माइनस 48, नहीं 48 तो नहीं लिख सकते, दोनों में भाग जाता हूँ, 12 का भाग चला जाएगा, तो 12 का भाग जा रहा है दोनों, तो 12 बचे 24 12 48, 4n प्लस 12 को 53 से गुना करेंगे तो 12 को 12 12 पंचो 60 और 36 12 से बात 36, यानी ये आ गया बराबर कितना जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दोनों में है, और अंदर क्या है n माइनस 12 बराबर 0, यानी या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, यही होता है इसका मतलब, या तो 4n प्लस 53 बराबर 0 या फिर n माइनस 12 बराबर क्या होगा 0। अगर इसके बराबर 0 है तो n का मान निकालेंगे, तो 4n बराबर 53 को दले जाएंगे तो माइनस के 53, और n बराबर निकालेंगे तो माइनस के 53 बटे 4, और इधर से निकालेंगे तो n बराबर ये माइनस को जाएगा किसको जाएगा प्लस का, तो एक तो n का मान आ रहा है 12 और एक n का मान कितना आ रहा है माइनस 53 बटे 4। तो पदों की संख्या ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है n बराबर 12। तो इस समांतर जो श्रेणी है इसके अंदर पदों का जो कुल पद हैं उनकी संख्या कितनी होगी 12 प्राप्त होगी। तो हम तो क्या लिख देंगे, अतः एपी में पदों की संख्या 12 है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद, यानी एपी का प्रथम पद दे रखा है कितना 5, अंतिम पद यानी an, और इसको हम क्या बोलते हैं l भी बोलते हैं, ये कितना दे रखा है 45, और योग यानी कि sn कितना दे रखा है 400। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या और सार्व अंतर हमारे को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में a का मान मिल रहा है, प्रथम पद मिल रहा है, अंतिम पद मिल रहा है, पदों का योग मिल रहा है, और हमारे को पदों की संख्या और सार्व अंतर को ज्ञात करना है। तो इसको देख के हमें पता लग रहा है कि यहाँ हमारे दोनों फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। तो हम किसी भी फॉर्मूले से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं a प्लस n माइनस 1 d बराबर क्या होता है an। तो a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1, d का मान भी हमारे पास नहीं है, और an का मान यानी लास्ट वाला क्या है 45। 5 का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो किस में चला जाएगा प्लस में, तो माइनस में, तो n माइनस 1 d बराबर 45 माइनस 5, n माइनस 1 d बराबर 40। इसके अलावा अपने पास इसमें करने को कुछ नहीं है, तो हम लिख देते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं एस एन वाला जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करते हैं। तो दूसरा जो फॉर्मूला जो वो क्या हो जाएगा n/2 कोष्टक a प्लस ए एन बराबर 400। ये वही फॉर्मूला जो दूसरे वाला है, आपको बताए थे ना एक ही तरीके। अब ये मान जो है वो यहाँ वाला मान होता है, ए एन भी लिख सकते हैं और ए एल भी अपन लिख सकते हैं। एन का मान हमारे को पता नहीं बटे 2, ए का मान कितना है 5 प्लस ए एन यानी लास्ट वाला कितना है, एल भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना है 400। अब इसको हम हल करेंगे तो n बटे 2, ये यहाँ दिखेगा नहीं, ऊपर लिख देता हूँ n बटे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे 5 और 45 कितने हो जाएंगे 50 बराबर 400। तो n बटे 2 गुणा 50 बराबर 400 कितने से कट जाएगा 25 से, यानी 25n बराबर 400 और n बराबर 400 बट्टे 25। तो n का मान निकाल लेंगे, तो n का मान निकालेंगे तो 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी n बराबर कितना जाएगा 16। 400 में किसका बार लगा दिया अपने 25 का बार लगाया, तो कितने से कट रहा है 16 से कट रहा है। यहाँ पर हमारे को n प्राप्त हो गया। अब इस n का जो मान है इसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसका मान जो अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कौन सी है ये वाली, तो n की जगह कितना रखेंगे 16 माइनस 1
डी बराबर 40, फिर 16 माइनस 1 यानी 15, डी बराबर 40, और जब डी बराबर निकालेंगे तो 40/15, और 40/15 को अपन क्या लिखेंगे, कौन से पारे से दोनों कट रहे हैं, 5 के पारे से, 8 पंजे 40 और 5 तिये 15, यानी डी का मान आ रहा है 8/3। तो हमारे को एन का मान भी प्राप्त हो गया कितना 16, और डी का मान भी प्राप्त हो गया कितना 8/3। तो हम लिख देंगे अतः एपी में एन का मान 16 व डी का मान 8/3 होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी प्रथम पद दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 17, और अंतिम पद यानी ए एन, जिसे अपन क्या लिखते हैं एल, ये कितना दे रखा है 350। यदि सार्वअंतर भी हमारे को दे रखा है कितना है 9, तो इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या, और इनका योग यानी पदों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या निकालनी है, पदों का योग निकालना है, यानी हमारे यहाँ भी दोनों फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले अपन पहला फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n-1 d बराबर an, a का मान कितना है 17, प्लस n का मान निकालना है -1, d का मान कितना है 9, बराबर an, यानी अंतिम पद कितना है 350। 17 को दले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, तो n-1 9 बराबर 350 माइनस 17, n-1 9 बराबर 350 में से कितने घटा देंगे 17 अपन घटा देते हैं। तो 350 में से अगर अपन 17 घटाते हैं तो हमारे को कितना प्राप्त हो जाता है 333। फिर n-1 9 को दले जाएंगे गुणे में तो किस में जाएगा भाग में, 333/9, तो n-1 बराबर 333 में 9 का भाग लगाना है, तो 9 तिये 27, कितने बचे, हाँ 6 बचे, 6 के 63, तो 9 संती 63, कितना आ गया 37। एन का मान निकालना, तो एक को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस में किसमें जाएगा प्लस में, तो 37 प्लस 1, तो एन बराबर हमारे को प्राप्त हो गया 38, यानी पदों की संख्या कितनी है 38 है। अब हमारे को एस एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान निकल गया, एस एन का निकालना है, तो एस एन का निकालना है, यहाँ पर एल का मान दे रखा है तो अपन वो फॉर्मूला है उसी को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 और a प्लस an लिख सकते हैं चाहे l लिख सकते हैं, ये मान आ जाएगा। एस एन बराबर n का मान कितना प्राप्त हुआ है 38/2, a का मान कितना है 17 प्लस 350, तो एस एन बराबर 38 में 2 का भाग दो तो कितना जाएगा 19। 350 में कितने जोड़ देंगे 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 और 367, तो एस एन बराबर 19 और 367 को क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे को कितना प्राप्त होता है, तो 367 को 19 से गुणा करना है, 9 सत्ती 63, 6 9 तो गुणा करने पर हमारे को प्राप्त हो रहा है 6973, यानी एस एन का मान आ गया हमारे पास 6973। अतः एपी में पदों की संख्या यानी एन कितनी है 38 व पदों का योग यानी कितना है 38 पदों का योग कितना हो जाएगा 6973 प्राप्त होता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और
22वां पद 149 है। तो हमारे को AP जो दे रखी है उसमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी हमारे को एक तो दे रखा है n का मान, n कितना है 22, जिसमें d बराबर d का मान कितना दे रखा है 7। 22वां पद 149 है, यानी an या A22 जो हमारे को दे रखा है वो कितना है 149। ये चीज़ दे रखी है। अगर हमारे पास a का मान होता तो हम इससे निकाल सकते थे। तो a का मान निकालने के लिए हम पहले वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और पहले वाला फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 d बराबर an। a का मान हमारे को ज्ञात करना है, प्लस n का मान हमारे को 22 दे रखा है, -1, और d का मान हमारे को 7 दे रखा है, और an का मान दे रखा है 149। a प्लस 22 को 7 से गुणा करेंगे, या फिर अपन चाहें तो इसको चलो कर लेते। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, असल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, माइनस 7 एकम 7 बराबर 149। तो a 154 में से कितने घटाने हैं, 7 घटाने, तो 154 में से 7 घटाएं तो कितना बचेगा 147 बराबर 149। तो a बराबर इसको उधर ले जाए तो किस में जाएगा माइनस में, तो 149 माइनस 147। तो a बराबर इन दोनों को घटाए तो कितना आ गया 2। तो a का मान हमारे को प्राप्त हो गया है 2। अब a का मान ज्ञात करने के बाद में हम इसको हल कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना है अगला हमारे को, 22 पदों का योग। तो पदों का योग क्या होता है, SN बराबर n/2 a प्लस an, या इसको L भी बोल सकते हैं। ये हमारे को दे रखा है SN कितने पदों का, 22 पदों का। n का मान कितना है हमारे पास में 22/2, a का मान कितना प्राप्त हुआ है 2, प्लस अंतिम पद क्या है 149। तो S22 यानी 22 पदों का योग 22 में 2 को भाग दिया तो कितना आ जाएगा 11, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 151। तो S22 बराबर 151 को किससे गुणा करना है 11 से, तो 151 को 11 से गुणा करेंगे तो 151 और 151, तो 1661 यानी 1661। ये हमें 22 पदों का योग प्राप्त हो जाता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। इसमें हम लिख देंगे, अतः AP के 22 पदों का योग 1661 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी पदों की संख्या कितनी है 51, तो n का मान है 51। पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी हमारे को एक तो दे रखा है दूसरा पद 14, एक तीसरा पद 18 और एक n का मान 51। ये हमारे को दे रखा है। और इसमें क्या कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे को d भी चाहिए, a भी चाहिए। तो इसको करने के लिए हम पहले वाली सूत्र का उपयोग करते हैं। तो a2 को हम क्या लिखते हैं a प्लस d, और a प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 14। और अगर हम इसमें a निकालना चाहें तो क्या जाएगा 14 माइनस d, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं a3 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d। तो और a प्लस 2d के बराबर हमारे को कितना दे रखा है 18, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ पर, तो a का मान, इसको चलो समीकरण 2 रख देते हैं। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी ये जो a का हमने निकाला उसको यहाँ पर हम रखेंगे जो अपने को a3 दिया है। a3 को अपनी यूँ लिखते हैं, a3 को a प्लस 2d, जैसे a2 को अपने क्या लिखा है a प्लस d। तो अब यहाँ पर a की जगह अपन क्या लिखेंगे 14 माइनस d प्लस 2d बराबर 18। तो 14 माइनस का 1d प्लस के 2d, तो क्या बचा प्लस का d बराबर 18। और d का मान निकालना 14 को उधर ले जाए तो किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस के 14। तो d बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी d का मान हमारे को प्राप्त हो गया कितना
4 प्राप्त हो गया। अब ये जो डी वाला मान है, अगर इसको अपन समीकरण 1 में रख दें तो हमारे को ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो कितना है 4, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर हमारे को प्राप्त हो गया 10। a का मान भी है, d का मान भी है, n का मान भी है। अब हम Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। Sn का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र क्या है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn n यानी कितने पदों का योग, 51 पदों का योग, कितना जाएगा 51 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 d। S 51 बराबर 51 बटे 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 20 प्लस 50, 51 में से 1 घटाया तो 50 को d से गुणा किया तो कितना जाएगा 50 d। अब इसको हम आगे हल करते हैं। S 51 बराबर, यहाँ हम d का मान रख सकते हैं ना 4, हाँ, तो 51 में से 1 घटाया 50 को 4 से करें तो कितना जाएगा 200। तो 51 बटे 2 कोष्टक में 200 प्लस 20 यानी 220। तो S 51 बराबर 51 बटे 2 गुणा 220, ये कट जाए कितने 110 से। तो S 51 बराबर 51 को और 110 को हमारे को क्या करना है, गुणा करना है। तो 51 को 11 से कर लेते 1 5 1 5 1 6 5 यानी 5 6 1 0 5610। तो 51 पदों का योग कितना आ जाएगा 5610। तो लेते हैं अतः AP के 51 पदों का योग 5610 प्राप्त होता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कोई AP है उसके प्रथम 7 पद जो हैं उनका योग कितना है 49, यानी S7 बराबर 49, और प्रथम 17 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग 289 यानी 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे को दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो S7 बराबर 49 और एक S17 बराबर 289। अब हमारे को यहाँ क्या क्या पता लग रहा है कि पदों की संख्या तो 7 है और उनका योग 49 है, इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं पता। तो हम पहले इसके आधार पे करते हैं। तो इसके आधार पे करेंगे तो पदों के योग का सूत्र क्या होता है n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर Sn। यहाँ पर n का मान कितना है 7, तो 7 बटे 2 कोष्टक 2 a का मान है नहीं, प्लस n का मान कितना है 7 माइनस 1 d बराबर Sn, यानी 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49। तो 7 बटे 2a प्लस 7 को जब d से या 7 में से 1 घटाया तो कितने बचे 6 को d से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6d बराबर 49। ये 7 बटे 2 जो है उसको अपन उधर पक्षांतरित कर देते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2a प्लस 6d बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये जो भाग में वो तो गुणा में चला जाएगा, और जो भाग इधर है ऊपर वो कहाँ जाएगा नीचे। तो 7 को 7 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो आ जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14। इन दोनों में कोई कॉमन हो तो वो ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर बचा a प्लस 2 को कितने से गुणा करेंगे 6 से 3d बराबर 14। इस 2 को भी हम उधर ले जाते हैं, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा a प्लस 3d बराबर 14 बटे 2, यानी 14 में 2 का भाग,
तो इधर आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर 7 और 3d को उधर जाएंगे माइनस 3d। इसके अलावा हमारे को यहाँ पर निकालने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ये तो अपन ने S7 से कर लिया। अब ये की ये स्थिति अपन किससे करते हैं, S17 से, यानी S17 बराबर हमारे को कितना दे रखा है 289। अब S17 यानी फॉर्मूला तो यही है इसका भी, तो n/2 2a प्लस n-1d बराबर Sn। यहाँ पर n का मान कितना है 17, तो 17/2 कोष्टक 2a का मान है नहीं, n का मान कितना है 17 माइनस 1d बराबर Sn। इन पदों को योग कितना 289। फिर 17/2 कोष्टक 2a प्लस 17 में से 1 घटाया तो 16, तो 16d बराबर 289। इस पद को उधर जाए तो गुणे में, तो उधर किस में चला जाएगा भाग में, तो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा 2/17। 17 को 17 से करते हैं तो 289, यानी 17 गुणा 2, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 तो बाहर आ गया, a बचा अंदर, और 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा 8d बराबर कितना आ जाएगा 34। ठीक है, इस 2 को दले जाएंगे गुणा में, तो किस में जाएगा भाग में, तो a प्लस 8d बराबर 34/2, तो a प्लस 8d बराबर कितना आ जाएगा 17। a प्लस 8d बराबर कितना आ गया हमारे पास में 17। अब देखो ये मान लो अपने समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करते हैं, जो a का मान यहाँ पर है उस a के मान को यहाँ से उठा करके अपन इस समीकरण में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इसको मान को अपन यहाँ पर ला के रखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा कि ये समीकरण देखो a की जगह अपन क्या रखेंगे 7 माइनस 3d, ये तो रख दिया a की जगह। फिर इसमें क्या है प्लस 8d बराबर कितना है 17। अब इधर 7 माइनस के तो 3d प्लस के 8d, तो 5d बराबर 17। इस 7 को दे जाए तो किस में चला जाएगा प्लस में, तो 5d बराबर 17 माइनस 7 प्लस का तो माइनस में गया, और 5d बराबर कितने आ गए 10, और d बराबर 10/5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो d बराबर कितना आ गया 2। तो हमारे को यहाँ पर d का मान प्राप्त हो गया 2। अब ये d का मान अगर अपन समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है समीकरण 1। तो a बराबर 7 माइनस 3 और d का मान कितना रख देते हैं 2, तो a बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6, तो a बराबर 1। तो a का मान प्राप्त हो गया है, d का मान प्राप्त हो गया है। अब क्या बोलता है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम n पदों का निकालना है, तो हम लिख देते हैं Sn, यानी n पदों का निकालना है बराबर n/2, फिर 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। अब हमारे को मान कितने पदों का निकालना है n पदों का, तो n पदों का यानी कि पदों की संख्या तो कितनी रहेगी n रहेगी, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2, a का मान कितना आया 1, तो गुणा 1 प्लस n-1, क्योंकि n पदों का निकला, और d का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसको अपन इधर हल करते हैं। तो क्या बचा Sn बराबर n/2, फिर 2 को 1 से गुणा करें तो कितना जाएगा 2 प्लस 2n-1, 2n-1, क्यों 2 को पहले n से गुणा करेंगे 2n, और फिर 2 को -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,
तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 और अंदर क्या आ गया प्लस का 2 माइनस का 1 यानी 1 बचा, तो 1 प्लस 2 एन। एक बार इसको देखना, 2 को n से गुणा किया तो 2n, 2 को माइनस 1 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 2 यानी क्या बचा 2n। तो इधर आ जाएगा एस एन बराबर n गुणा इधर आ गया 2n बटे 2, तो एस एन बराबर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा n गुणा n। तो एस एन बराबर n गुणा n का मतलब क्या होता है n स्क्वायर। तो n पदों का जो योग होगा वो कितना होगा n स्क्वायर। अतः ए पी के n पदों का योग n स्क्वायर होगा। थोड़ा सा यहाँ अपने मिस्टेक हो गया था, 2 को जब n से गुणा किया तो कितना आ गया 2n, 2 को जब माइनस 1 से किया तो कितना आ गया -2, ये प्लस के 2 ये माइनस के 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा प्लस के 2 में से -2 उठे तो 0 हो गया, और ये 2n बचा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n को n से गुणा करें तो कितना जाएगा n स्क्वायर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 और an से एक एपी बनती है, यानी इस तरह से एक एपी बन रही है यदि an नीचे दिए अनुसार हैं, यानी एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इसके आधार पे हमारे को एक एपी बनती है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, यानी इस सूत्र से हमारे को एपी बनानी है और एपी बनाने के बाद में एपी के जो प्रथम 15 पद हैं उनका योग भी ज्ञात करना है। तो पहले अपन लेते हैं पहले वाला सूत्र। पहले वाला क्या है ए एन बराबर 3 + 4 n। अपन एक एक मान रखते जाएंगे और इनका मान प्राप्त करते जाएंगे। अब a1 का मान प्राप्त करेंगे तो 3 + 4 n की जगह कितना रख देंगे 1, तो क्या जाएगा 3 + 4 बराबर 7, यानी a1 का मान कितना आ गया 7। अब किसका निकालेंगे a2 का, तो 3 + 4 n की जगह कितना रख दो 2, a2 का निकालें तो n का मान कितना रख देंगे 2, तो कितना जाएगा 3 + 4 दोनों कितने हो गए 8 बराबर कितना आ गया 11। और एक निकाले थे अपन a3 का, तो 3 + 4 और 3, तो आ जाएगा 3 + 4 को 3 से करें तो कितना 12, तो 12 और 3 कितने हो गए 15। तो हमारे को जो एपी प्राप्त हो रही है इसके आधार पे ये जो हमारे को एपी मिल रही है वो एपी क्या है, a1 का मान कितना है 7, a2 का मान कितना है 11, a3 का मान कितना है 15। इस तरह से ये एपी मिल रही है। अब इस एपी के अंदर हमारे क्या क्या पता लग रहा है, ए का मान कितना है 7, और यहाँ पर डी का मान निकाल सकते हैं। डी का मान यानी a2 - a1, यानी 11 में से कितने घटाएंगे 7, तो कितने आ गए 4, फिर 15 में से घटाएंगे 11 तो कितने आ गए 4, यानी डी का मान कितना है हमारे पास में 4। और अब और हमारे को इसके अंदर क्या मिल रहा है, तो ये तो हमारे एपी बन गई यहाँ पर 1% तो हमारा इसी के साथ पूरा जाता है, तो अनुसार योग। फिर बोला 15 पदों का योग, तो पदों की संख्या कितनी है 15, तो हमारे को 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S15 हमारे को ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या लिख देंगे n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 d, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो एस एन हमारे को ज्ञात करना कितने पदों का 15, तो 15 बराबर n का मान 15/2 कोष्टक 2 a का मान गुणा 7 प्लस n का मान कितना 15 - 1 और d का मान हमारे पास कितना है 4। तो S15 बराबर 15/2 कोष्टक में 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 प्लस 15 में से 1 घटाए तो कितना आ गया 14, और 14 को कितने से गुणा करना है 4 से, तो 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 56, ये आ गया। तो S15 बराबर 15/2 गुणा 14 और 56 को अपन जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 70। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। S15 बराबर 2 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा ये 35 बार। अब 35 को किससे गुणा करना है 15 से गुणा करना है, यानी 15 × 35, तो S15 बराबर अब 35 को 15 से गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा 35 को 350 हो गए, और 350 और फिर 35 175, तो कितना हो जाएगा
25, यानी S15 का मान हमारे पास आ रहा है 525। ये हो गया हमारा पहले वाला हल। अब हम दूसरे जो दे रखा हमारे को उसको हल कर लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, an बराबर 9 - 5n। अब इसको हल करेंगे तो पहले a1 का मान निकालते हैं। a1 का यानी n का मान अपन 1 रखेंगे, तो 9 - 5 n का मान कितना रखा 1, तो 9 - 5 एकम 5, तो 9 में से 5 घटाए तो कितना आ गया 4। फिर a2 का मान निकालते हैं। a2 का मान तो 9 - n की जगह कितना रखेंगे 2 रख देंगे, तो 9 - 5 दूनी कितना हो गया 10। अब प्लस के 9 माइनस का 10, तो आ गया माइनस का 1। फिर अपन निकाल लेते हैं a3 का मान। a3 का निकालेंगे तो 9 - 5 और n की जगह कितना रख देंगे 3, तो 9 - 5 को 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 15। अब 9 तो प्लस के और माइनस के 15, तो कितना जाएगा माइनस का 6। तो हमारे पास जो AP बन रही है यहाँ पर है, AP क्या बन रही है, समांतर श्रेणी क्या बन रही है यहाँ पर, प्रथम पद क्या है हमारे पास 4, द्वितीय पद क्या है -1, तीसरा पद क्या है -6। इस तरह से समांतर श्रेणी हमारे को प्राप्त हो रही है। अब इस श्रेणी में हमारे को क्या मिल रहा है, एक तो a का मान मिल रहा है। a का मान कितना मिल गया 4। इसके बाद में हमारे को यहाँ से कौन सा मिल जाता है d का, यानी -1 में से 4 घटाने हैं, तो a2 - a1। a2 का मान कितना है -1 और इसमें से घटाना है कितना 4, तो -1 और -4 कितने हो गए -5। इधर हम घटा लेते हैं -6 - 1, -6 और माइनस का 1, यानी a3 - a2, a3 - a2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस के 6 प्लस का 1, -6 + 1 तो क्या जाएगा -5। मतलब d का मान है हमारे पास में -5। a का मान आ गया, d का मान आ गया, और n का मान, यानी हमारे को कितने पदों का योग ज्ञात करना है 15 पदों का, तो n का मान आ गया हमारे पास में 15। अब देखें 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो SN वाला सूत्र अपन काम में लेंगे। वो क्या होता है n/2, फिर कोष्टक 2a + n - 1 d कोष्टक बंद। SN यानी कितने पदों का है यहाँ पर 15, तो SN बराबर 15, और यहाँ पर भी कितना जाएगा 15/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है 4 प्लस n का मान कितना है 15 - 1, और d का मान कितना है हमारे पास में -5। ये कोष्टक बंद। अब इसको हम आगे हल करते हैं। S15 बराबर 15/2 कोष्टक 4 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 8, प्लस 15 में से 1 घटाया तो कितने आ गए 14, और 14 को अपन किससे गुणा करेंगे -5 से, तो 14 × 5 = 70, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा -70। तो S15 बराबर 15/2, और यहाँ पर क्या आ रहा है 8 प्लस के और माइनस के 70, तो हमारे पास बच के -62। तो S15 बराबर -62 है, तो कट जाएंगे, तो बचेगा 15 गुणा 2 के से काटेंगे तो कितना जाएगा -31। अब S15 बराबर 15 को किससे गुणा करना है -31 से, तो 15 को जब हम -31 से गुणा करेंगे तो हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा, गुणा करके देख लेते अपन, प्लस और माइनस है तो -465, यह आ जाएगा हमारे 15 पदों का योग। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने पहले वाले से ये हमने क्या निकाल दी समांतर श्रेणी निकाल दी। समांतर श्रेणी निकालने के बाद में अपन ने S15 का यानी प्रथम इसके 15 पदों का योग निकाले। फिर दूसरी हमारे से क्या पूछी समांतर श्रेणी, तो हमने यहाँ पर ये दूसरे वाले से भी समांतर श्रेणी को निकाल दिया, और निकालने के बाद में S15 यानी 15 पदों का योग भी ज्ञात कर लिया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, प्रथम n पदों का योग क्या है 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, तो ये प्रथम पद यानी A1 बोल दो चाहे A बोल दो, इसको S1 बोल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी समांतर श्रेणी है जैसे 2 4 6, इसका प्रथम पद यानी A भी यही है, इसका ये भी यही है, और प्रथम पद का योग भी यही है, तो ये तीनों एक ही चीज़ है। इसलिए क्या कह रहा है इसका प्रथम पद अर्थात S1, तो S1 तो प्रथम पद का योग तो यही रहेगा ना,
क्या है, यानी ए का मान ज्ञात कीजिए। हमारे को पता क्या लग रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, और ए का मान किसके बराबर है, S1 के बराबर है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर हमारे को इन दोनों पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, फिर दूसरा पद है क्या, वो ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा पद भी ज्ञात करना है, और 10वां पद और nवें पद भी ज्ञात करने हैं। तो ये प्रश्न हमारे को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें क्या कहा है देखो, तो हम लिख देते हैं n AP के n पदों का योग। तो n पद यानी Sn बराबर हमारे को क्या दे रखा है, 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमारे को S1 का मान ज्ञात करना है। तो अगर हमारे को S1 का मान ज्ञात करना है तो n की जगह अपन क्या रखेंगे, 1। तो S1 तो 4, n की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 बराबर 4 एकम 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो S1 बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 3। S1 का मान हमारे पास 3 आ गया है, और S1 किसके बराबर है, A मान लो, चाहे आप A1 मान लो, चाहे S1 मान लो। ये हमारे को कितना प्राप्त हो गया है, 3 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हमारे को क्या बोल रहा है, पहले तो प्रथम पद का योग, तो प्रथम पद का S1 का मान निकालिए। प्रथम दो पदों का योग, तो दो पदों का योग यानी S2, तो S2 का भी इसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो 4, n की जगह पर अपन क्या रख देंगे, ये समीकरण 1 लिख देते हैं। तो अपन लिख देते हैं समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, यानी दो पदों के लिए याद करेंगे। अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn, n की जगह अपन कितना रख देंगे, 2 बराबर 4, n की जगह रखा 2 माइनस n की जगह रखा 2 का स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 दूनी कितने हो गए, 8 माइनस 2 दूनी कितने हो गए, 4। तो S2 बराबर कितना आ गया, 8 माइनस 4 यानी कितना आ गया, 4। ये हमारे को S2 प्राप्त हुआ, यानी दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग प्राप्त हो गया है। तो अगर हमारे को प्रथम दो पदों का योग प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये क्या है, A1 प्लस A2, इसका मान कितना आया है, 4 आया है। अब क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में ये जो हमारे को A का मान प्राप्त हो या A1 का मान प्राप्त हुआ, इसको यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 में A का मान रखने पर, अब A का मान अगर अपन रखते हैं तो देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझते जो, A1 का मान हमारे पास है, तो A1 का मान अगर अपन यहाँ पर रखेंगे, कितना है A1 का मान, 3 प्लस A2 बराबर कितना है, 4। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, यानी A2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया है, A1 निकाल लिया है, A2 निकाल लिया है। चलो इसको भी अपन एक बार हाईलाइट कर देते हैं। अब क्या रखते हैं, समीकरण 1 में ये जो सूत्र है इसको समीकरण 1 कह रहे हैं, n बराबर 3 रखने पर, क्योंकि कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, फिर 10वें, फिर nवें, तो 3 रख के देख लेते हैं। तो 3 को रखेंगे तो S3 बराबर 4, n की जगह कितना रख दो, 3 माइनस n की जगह रखा 3 का स्क्वायर आ गया। S3 बराबर 4 को 3 से गुणा कर तो कितना होगा, 12 माइनस 3 को 3 से किया तो 9। तो S3 बराबर 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचा, 3 बच गया। अब S3 का मान हमारे पास 3 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे को S2 था, उसमें कितना जुड़ा, A3। तो S2 में हमारे पास A3 जुड़ा तो कितना आ गया, 3, और S2 का मान हमारे पास है कितना, 4। तो S2 का मान यहाँ से अपन रख देते हैं, S2 का मान रखने पर, तो S2 का मान कितना है, 4। तो 4 प्लस A3 बराबर 3, और A3 निकालेंगे तो 4 को दले जाए तो किस में जाएगा, माइनस में। तो 4 माइनस 3, तो A3 बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब ये हमारे पास में एक AP बन रही है। ये AP क्या बन रही है, AP बन रही है, A1 का मान हमारे को कितना मिला, 3, A2 का मान हमारे को कितना मिला, 1, A3 का हमारे को मान मिला माइनस का 1,
इस तरह से ए पी बनी। तो अब हम डी का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1 माइनस 3, और 1 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। या फिर अपन A3 में से A1 घटाएं, A3 का मान कितना है माइनस का 1, उसमें से कितना घटाएंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस के कितने होगा माइनस के 2। इसका मतलब हमारे पास डी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस के 2। ए का मान हमारे पास है, डी का मान हमारे पास है, तो तीसरा पद अपन ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद निकालना है यानी A10 निकालना है। और A10 का सूत्र क्या होता है A प्लस 9D। तो क्या हो जाएगा, A का मान हमारे पास कितना है 3 प्लस 9, D का मान कितना माइनस के 2, तो 3 प्लस ये प्लस का और ये माइनस गुणा हो तो माइनस के 18, तो प्लस के तो 3 और माइनस के 18 यानी माइनस के 15। तो ये हमारे को प्राप्त हो गया किसका A10 का मान। A10 का मान कितना प्राप्त हो गया है माइनस के 15। यहाँ तक अपन ने ज्ञात कर लिया। फिर क्या कह रहे हैं, और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब हमारे को nवां पद भी निकालना है, यानी an बराबर A प्लस n माइनस 1D। अब nवां पद निकालना है, यानी पद जो संख्या वो n ही रहेगी। तो an बराबर A का मान कितना है 3 प्लस n का मान n ही रखना है माइनस 1, और D का मान हमारे कितना रखना है माइनस के 2। तो an बराबर 3 प्लस माइनस के 2 को 2n से गुणा करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, तो ये प्लस हट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2n। माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 2। तो an बराबर ये 2 3 और ये कितने हैं 2, तीनों 2 कितने हो गए 5, तो माइनस 2n प्लस 5, या अपन इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, ये ज़्यादा ठीक लगेगा। तो 5 माइनस 2n, ये हमारे को कौन सा पद प्राप्त हो रहा है anवां पद प्राप्त हो रहा है। तो अब हमारे को जो पूछे गए थे वो सारे लिख देते हैं। क्या पूछा, ये अगर ये है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 हमने कितना निकाला, एक बार लीजिए, अतः S1 बराबर कितना आया 3। फिर पूछा प्रथम 2 पदों का योग, यानी S2 बराबर कितना है हमारे पास में 4। फिर बोला दूसरा पद क्या है, यानी A2 कितना है 1। इसी प्रकार तीसरा, यानी तीसरा पद क्या है, तीसरा पद हमारा निकला -1। 10वां पद यानी A10 कितना निकला माइनस के 15। और nवां पद यानी an, तो an निकला हमारे 5 माइनस 2n। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें हमसे पूछी और ये हमने निकालनी। ये था हमारा इसका आंसर प्रश्न नंबर 11 का। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब 6 से विभाज्य हैं यानी जिनमें 6 का भाग जाता है। तो 6 का भाग सबसे पहले किस में जाएगा, पहले हम AP बना लेते हैं। AP बनाएंगे तो पहले किस में जाएगा 6 में, 6 के बाद 12, फिर 18, फिर 24, फिर 36, और कहाँ तक ले जाना है अपने को 40 पदों तक लेकर जाना है। ये बनेगी हमारी AP, यानी 6 के गुणज हमारे को लिखने हैं, 6 का पहाड़ा हमारे को लिखना है। अब इसमें क्या है कि यहाँ हमारे को क्या क्या पता लग रहा है, A का मान कितना है 6, एक हमारे को D का मान पता लग जाएगा, क्योंकि 6 के गुणज है तो D का मान हमारे को 6 ही मिलेगा। फिर भी निकाल के देख लो, 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 6 6, 24 माइनस 18 6, ये 12 कर देना, ठीक है। यानी कि हमारे को D का मान कितना प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में हमारे को किसका मान है n का मान। 40 धन पूर्णांकों यानी पूर्णांकों की ये कितनी है पदों की संख्या 40 है, और 40 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S40 का मान हमारे को ज्ञात करना है। ये है हमारे पास में प्रश्न, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आ चुका है, ठीक है। पिछले साल के पेपर में ये प्रश्न आया था। अब इसको अपन क्या करेंगे, SN का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2a n-1d
ये होता है एस एन कितने पदों का, 40 पदों का। तो एस 40 बराबर 40/2 कोष्टक में 2 गुणा ए का मान कितना है 6 माइनस 40 माइनस 1 और डी का मान कितना है हमारे पास 6। तो एस 40 बराबर 40 में 2 का बाद देंगे कितनी बार गया 20 बार। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 और इसको किससे गुणा करना है 6 से। ये अपन ने प्लस का निशान लगाया ना, 1 मिनट 2a प्लस होता ना, हाँ 39 और ये हो गया d। तो S 14 बराबर 20 और अब क्या करना है 12 प्लस 39 को किससे गुणा करना है हमारे को 6 से गुणा करना है। तो 39 को 6 से गुणा कर दो तो 9 6 54 असल की 5 6 3 18 18 और 5 23 यानी 234। अब क्या हो जाएगा S 14 बराबर 40 बराबर 20 और इसमें 12 जोड़ दो तो 4 2 6 3 1 4 246 और 246 को किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है। तो 246 को 2 से गुणा करें तो 6 दूनी 12 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 यानी 492 और ये 0 4920 ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम लिख देंगे अतः AP के 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड में आया था, इतना आसान था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बिल्कुल इससे पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। तो पहले तो अपन इसकी AP बनाते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज, उसमें क्या लिखा था कि 6 से विभाज्य होने वाले, चाहे गुणज हो चाहे विभाज्य हो, बात तो एक ही है। तो 8 के प्रथम क्या हो जाएंगे 8 16 24 32 और इस तरह से कहाँ तक जाएंगे 15 गुणज लिखने हमारे को। अब यहाँ से हमारे को क्या क्या सूचना मिल जाती है। A बराबर यानी प्रथम पद कितना है 8, D बराबर कितना है 8, ये अपन देख चुके हैं। इसके बाद में पदों की संख्या कितनी है 15। क्या ज्ञात करना है 15 गुणजों का योग, यानी हमारे को S 15 का मान ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d। फिर एस एन का मान कितना है 15। तो S 15 बराबर 15/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान कितना हमारे पास में 8। S 15 बराबर 15/2, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 16, 15 में से 1 घटाए तो कितना जाएगा 14 और गुणा 8 यानी इससे गुणा करना है इसको। S 15 बराबर 15/2 16 प्लस 14 को किससे गुणा करना है 8 से गुणा करना है। तो 14 को 8 से गुणा किया तो कितना गया 112। तो S 15 बराबर 15/2 कोष्टक 16 में 112 जोड़े अपन ने कितना आ गया 128, यानी ये गुणे में है। तो S 15 बराबर 15/2 गुणा 128, ये कट जाएगा 6 और 4 यानी 64 से। तो S 15 बराबर आ जाएगा 15 गुणा 64। तो S 15 बराबर 15 को हमारे को किससे गुणा करना है 64 से गुणा करना है। तो 64 को किससे गुणा करना है 15 से 5 हो के 20, 2 6 5 30, 2 32, फिर 4 और 6 0 6 और 6 3 9 यानी 960। तो 15 पदों का जो योग प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 960। ये था हमारा प्रश्न नंबर 13। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है उनका क्या ज्ञात करना है योग। तो इनके लिए AP क्या बनती है, पहले कौन सी विषम संख्या 1 3 5 7 9 यही है। और ये कहाँ तक चलती हुई जाएगी 50 एक सम संख्या है तो इनके बीच में 50 से पहले क्या आता है 49 तक जाएगी। ठीक है, ये जो AP बनी इससे हमारे को क्या क्या मिल रहा है
ए बराबर 1 प्रथम पद मिल रहा है। डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। A2 में से A1 घटाया तो कितना, 3 में से 1 घटाया 2, 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, यानी डी का मान कितना है 2। एक और है क्या हमारे पास AN, यानी अंतिम पद हमारे पास कितना है 49 है। हमारे पास अगर n होता तो हम इनका योग एक बार में ज्ञात कर लेते, लेकिन n का मान नहीं है, तो पहले तो हम किसका मान निकालेंगे n का, और n का मान निकालने के लिए अपन AN वाला फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। वो क्या होता है a प्लस n-1 d बराबर AN, ये फॉर्मूला होता है। a का मान कितना है 1 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1, d का मान कितना है 2 बराबर AN कितना दे रखा है 49। AN बोल सकते हैं या L यानी लास्ट पद भी बोल सकते हैं। इस एक को उधर ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा n-1 और 2, एक को उधर ले जाए तो किस में जाएगा माइनस में, यानी 49 में से 1 घटा देते हैं तो n-1 2 और इसमें घटाए तो कितना आ गया 48। ये 2 गुणा में उधर ले जाए तो किस में चला जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर 48/2, तो n-1 बराबर 48 में 2 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा 24। तो n बराबर इसको उधर ले जाए प्लस में जाएगा, यानी 24 + 1, तो n बराबर 24 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 25। अब हमारे पास में n का मान भी आ गया है। अब योग ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या कितनी आ गई है 25। तो पदों की संख्या योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + an बराबर SN। इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अंतिम पद है, इसलिए हमारे को बड़े वाला फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। n का मान कितना है, n का मान आ गया हमारे पास में 25, तो 25/2। a का मान कितना है 1 प्लस अंतिम पद क्या है 49 बराबर SN कितने पदों का योग, तो आ जाएगा हमारे पास में 25 पदों का योग। तो वैसे इधर भी लिख सकते हैं, ये लो S20 SN या S25, तो S25 बराबर क्या हो जाएगा 25/2 और गुणा कितना आ जाएगा 50, तो S25 बराबर 2 से कट जाए कितनी बार 25 बार, यानी 25 गुणा 25, तो S25 बराबर 25 को 25 से करते तो कितना आता है 625, यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याएं जो हैं उनका योगफल हमारे को 625 प्राप्त होता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 14।